कल्पना कीजिए एक ऐसे पर्वत की जहां हर पत्थर में शक्ति बसती है, जहां हवा में भी मंत्र गूंजते हैं और जहां स्वयं समय भी मां के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। क्या आप जानते हैं, गुजरात का पावागढ़ वही स्थान है जहां माता सती का पवित्र अंग गिरा था और यहीं प्रकट हुई थी मां कालिका, जो केवल दया की देवी नहीं बल्कि अधर्म के विनाश की साक्षात शक्ति है। आज की ये कथा आपको ले जाएगी एक ऐसे रहस्यमय शक्तिपीठ की यात्रा पर जहां आस्था इतिहास बनती है और इतिहास स्वयं श्रद्धा के एग्रीमेंट से झुक जाता है। भारत की धरती पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पहुंचते ही मन के भीतर एक अनकहा कंपन महसूस होने लगता है, जैसे हवा में स्वयं देवी की उपस्थिति घुली हो। गुजरात की भूमि पर स्थित पावागढ़ पर्वत भी ऐसा ही एक स्थान है। ये केवल एक पहाड़ नहीं, केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से जीवित एक आध्यात्मिक चेतना है। पावागढ़ पर विराजमान मां कालिका को शक्ति पीठों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि यहां माता सती का एक पवित्र अंग गिरा था और तभी से ये भूमि शक्ति से जागृत हो गई। पावागढ़ की चट्टानों, जंगलों और हवाओं में आज भी देवी के उस अमर त्याग और शक्ति की गूंज सुनाई देती है। इस कथा की जड़ें उस आदि काल में जाती हैं जब सृष्टि नई नई रची गई थी और देवताओं व असुरों के बीच संतुलन बार बार डगमगाता रहता था। उस समय प्रजापति दक्ष एक महान राजा और शिव के ससुर थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु अपने अहंकार के कारण उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती, जो शिव की अर्धांगिनी थी, अपने पिता के घर जाने से स्वयं को रोक न सकी। वे जानती थीं कि वहां उनका अपमान होगा। फिर भी एक बेटी का हृदय पिता के आह्वान को अनसुना नहीं कर पाया। यज्ञ में पहुंचने पर दक्ष ने शिव का अपमान किया, उनके वैराग्य, उनके स्वरूप और उनके गणों का उपहास उड़ाया। ये अपमान माता सती के लिए असहनीय था। उन्होंने वहीं यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। उस क्षण केवल एक शरीर नहीं जला, बल्कि सृष्टि का संतुलन भी डगमगा गया। जब भगवान शिव को इस घटना का ज्ञान हुआ तो उनका क्रोध असीम हो उठा। उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को उठाया और तांडव आरंभ कर दिया। यह तांडव केवल नृत्य नहीं था, यह प्रलय का संकेत था। जहां जहां शिव के चरण पड़े, धरती कांप उठी, देवता भयभीत हो गए, क्योंकि यदि यह तांडव चलता रहता तो सृष्टि नष्ट हो जाती। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंडित किया। उनके शरीर के अंग जहां जहां गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ बन गए। कहा जाता है कि पावागढ़ में माता सती का दाहिना पैर या उसकी उंगलियां गिरी और उसी क्षण ये पर्वत शक्ति से जागृत हो उठा। उस समय पावागढ़ घने जंगलों और रहस्यमय चट्टानों से घिरा हुआ था। यह क्षेत्र मानव सभ्यता से लगभग अछूता था, किंतु शक्ति के प्रभाव से ये स्थान धीरे धीरे तपस्वियों, ऋषियों और साधकों का केंद्र बनने लगा। यहां ध्यान करने वाले साधक कहते थे कि इस पर्वत पर बैठते ही मन स्वतः स्थिर हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थाम लेती हो। कालांतर में माता को कालिका के रूप में पूजा जाने लगा। कालिका, जो काल का भी काल है, जो समय को नियंत्रित करती है, जो सृष्टि के विनाश और पुनर्जन्म दोनों की अधिष्ठात्री है। मां कालिका का स्वरूप अत्यंत उग्र और रहस्यमय है। वे काले रंग की है, उनके नेत्र अग्नि समान तेजस्वी है और उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। ये स्वरूप भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि अधर्म का नाश करने के लिए है। पावागढ़ की कालिका केवल करुणामयी मां नहीं, बल्कि रक्षक और संहारक भी है। जब जब इस क्षेत्र पर संकट आया, तब तब लोगों ने मां की शक्ति का अनुभव किया। ऐसा कहा जाता है कि एक समय इस क्षेत्र में दानवों का आतंक बढ़ गया था। वे निर्दोष लोगों को सताते, यज्ञों को नष्ट करते और ऋषियों के तप में विघ्न डालते थे। तब ऋषियों ने पावागढ़ की गुफाओं में तपस्या कर मां कालिका को प्रसन्न किया। मां ने प्रकट होकर उन दानवों का संहार किया और इस भूमि को पुनः शुद्ध किया। तभी से यहाँ बलि की परंपरा भी जुड़ी मानी जाती है। हालांकि आज ये बलि प्रतीकात्मक रूप में सीमित रह गई है। पावागढ़ का इतिहास केवल पौराणिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक भी है। माना जाता है कि ये पर्वत कई राजवंशों का साक्षी रहा है।
चौहान राजाओं ने यहाँ किले बनवाए जिनके अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। बाद में सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया, किंतु जनश्रुति है कि जब उसने माता के मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की तो उसके साथ अनहोनी घटनाएं घटने लगीं। कहा जाता है कि उसके सैनिक अजीब भय से ग्रस्त हो गए और कई बीमार पड़ गए। अंततः उसने मंदिर को पूर्णतः नष्ट नहीं किया और माता की शक्ति को स्वीकार किया। पावागढ़ की सबसे अनोखी बात यह है कि मां कालिका का मंदिर पर्वत की चोटी पर स्थित है और वहां तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत कठिन है। पहले भक्तों को सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, घने जंगलों और तीव्र ढलानों से होकर गुजरना पड़ता था। ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा भी होती थी। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां को पुकारता हुआ चढ़ाई करता है उसकी थकान स्वयं मां हर लेती हैं। आज रोपवे की सुविधा उपलब्ध है, परंतु फिर भी भक्त पैदल यात्रा को अधिक पुण्यदायी मानते हैं। नवरात्रि के समय पावागढ़ का वातावरण अलौकिक हो जाता है। दूर दूर से लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। दिन रात मंत्रोच्चार, ढोल नगाड़ों की ध्वनि और जयकारों से पूरा पर्वत गूंज उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं देवी इस पर्वत पर जागृत होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हों। कई भक्त बताते हैं कि उन्होंने यहाँ अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होते देखी हैं। किसी ने रोग से मुक्ति पाई, किसी को संतान सुख मिला तो किसी के जीवन की दिशा ही बदल गई। पावागढ़ की गुफाओं और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी अनेक रहस्यमय कथाएं भी प्रचलित हैं। कुछ साधक कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रातों में पर्वत पर विचित्र प्रकाश दिखाई देता है और कभी-कभी किसी स्त्री के मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये मां कालिका की शक्ति के संकेत हैं जो आज भी इस पर्वत की रक्षा कर रही हैं। मां कालिका का ये शक्तिपीठ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए होती है। पावागढ़ की कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि जब अहंकार अपने चरम पर पहुंचता है तब उसका अंत निश्चित होता है, और जब भक्ति सच्ची होती है तब मां स्वयं अपने भक्त की रक्षा करती हैं। आज भी जब कोई भक्त पावागढ़ की चोटी पर खड़े होकर नीचे फैली धरती को देखता है तो उसके मन में एक ही भाव उठता है कि ये स्थान साधारण नहीं है। यहाँ हवा में भी भक्ति है, पत्थरों में भी शक्ति है और मौन में भी मां की वाणी छिपी है। पावागढ़ माता कालिका शक्तिपीठ की यह कथा केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि आज भी जीवित एक दिव्य अनुभव है जो हर उस व्यक्ति को अपनी ओर बुलाता है जो सच्चे मन से शक्ति को जानना और महसूस करना चाहता है। पावागढ़ केवल एक पर्वत नहीं है, ये मां कालिका की जागृत शक्ति का साक्षात प्रमाण है। ये हमें सिखाता है कि जब संसार अन्याय से भर जाता है तब शक्ति स्वयं प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती है। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो मां कालिका की कृपा आपको यहाँ नहीं, आपके जीवन के हर संघर्ष में अनुभव होगी। इस कथा को यहीं विराम देते हैं, पर मां की शक्ति की गूंज कभी समाप्त नहीं होती। जय माता दी, जय कालिका मां।